बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी का पोस्ट भी सामने आ गया है। आपको जानकारी दें कि इस पोस्ट में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि ये इस जो पोस्ट है वो किया गया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही थी, लेकिन इन सब से इतर इस्तीफे के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी हैं। जी हां, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नितिन नवीन ने इस बात का जिक्र किया कि भविष्य के लिए धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं हैं और इस फैसले के साथ ही साथ हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, एक्स पर पोस्ट किया, 2 लेटर जो है उन्होंने पोस्ट किए। अब इसके बाद ये पोस्ट किया गया नितिन नवीन की तरफ से कि फैसले पर पार्टी मजबूती के साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है, भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। नितिन नवीन ने इस बात का जिक्र किया, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो चुका है। उन्होंने अपने इस्तीफे में किन किन बातों का जिक्र किया। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है। पहले दिन से मैंने जिम्मेदारी ली है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख दुखी हूं। युवा शक्ति को कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का विषय बिल्कुल भी नहीं है। प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है। देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं। छात्र करियर बनाने में फोकस करें। पीएम के मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव जो लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए। मानव, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, प्राथमिकताएं किसको दी गई? छात्रों को दी गई प्राथमिकता, जवाबदेही तय की गई और उसके बाद ये इस्तीफा दे दिया गया। यानी कि सरकार अभी भी ये बता रही है, समझा रही है कि इस पूरे हिंसा के पीछे, इस पूरे प्रदर्शन के पीछे साजिश थी और उस साजिश को सरकार कामयाब होने नहीं देगी। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें देखी है हमारे दर्शकों ने, वो बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बनाया गया था। और वो तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि दिल्ली में या फिर बिहार में या फिर मुंबई में क्या कुछ हुआ है बीते 10 दिन के भीतर। तो कहीं ना कहीं जाहिर है सरकार नहीं चाहती थी कि ये हिंसा और बढ़े, क्योंकि इसके बीच में जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रहे थे। नीट के मुद्दे का समाधान तो सरकार पैरेलली कर ही रही थी। नीट तो परीक्षा दोबारा हो चुकी है और जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी वो क्वालिफाई हो भी चुके हैं। तो फिर ये कौन लोग थे ये सड़कों पर बैठे हुए थे? ये पहला मुद्दा है। दूसरा पहलू ये है कि आप चाहे इसको कह लीजिए कि सरकार ने दबाव में आके इस्तीफा दिया, आप चाहे कह लीजिए कि सरकार ने प्रायोरिटी दी है छात्रों के मुद्दे को, इसलिए इस्तीफा दिया गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी दूसरे दल की हो या किसी गठबंधन की हो, यहां पर अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी उसी लाइन को यहां पर अंडरलाइन करते हुए दिखाई देते हैं कि जो जनता ने चुनी हुई सरकार है, वो सरकार जनता के द्वारा अगर चुनी गई है तो उसके फैसले भी ऐसे होने चाहिए और ऐसा होता हुआ दिखना भी चाहिए कि वो सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है, युवाओं के हित में फैसले ले रही है। और आज का जो समय है वो थोड़ा बदल चुका है। अभी हमारे जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, वो ये बात कह रहे थे कि उन्होंने मंडल कमीशन के दौरान का आंदोलन देखा है। तो उस बात, वो उनके दौर था। आप समझिए इस बात को। आज के दौर में जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन नए तरीके से आंदोलन करती है और उस आंदोलन की आड़ में उन लोगों को हवा मिलती है जो अपने निजी हित उस पर साधते हैं। तो ये समझना होगा और यही सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आप नई जनरेशन को समझिए। अगर कहीं लूप होल है तो हम उसे ठीक करेंगे, नीट की परीक्षा में या किसी दूसरी परीक्षा में। ठीक है मानव, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, अब तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अब अगला कदम जो है वो सरकार का क्या होने वाला है। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, देखिए, ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और यह खबर उन छात्रों तक नहीं पहुंची, उन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उन तक नहीं पहुंची। अभी तो खबर यह भी सामने है कि 3:40 पर पुलिस पर पथराव भी किया गया। अभी भी वो लोग जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं। अभी भी वो हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपको और हम सबको माननी होगी और हम समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं हैं। छात्रों में अब वो ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो हिंसा भड़काना चाहते थे और उनका मकसद कुछ और था। लेकिन अब
ये जो इस्तीफा हुआ है, ये सफलता विफलता का विषय नहीं है, ये नीति और नीयत बताता है मोदी सरकार की। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये बिल्कुल तय करता है कि ये जो फैसला है छात्र हित में है, राष्ट्र हित में है, लोगों की शांति के हित में है, जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसके विरोध में है। साफ तौर पर यह तय करता है कि अब आने वाले समय में सरकार का जो मकसद है वो बिल्कुल शांति स्थापित करना है। जो 7 बड़े विधेयक सरकार इस मानसून सत्र में लेकर आने वाली है उसको लेकर रणनीति तैयार करना है। क्योंकि लगातार जो विपक्ष के लोग, जैसा कि अखिलेश यादव का बयान में अभी सुना, साफ तौर पर ये लोग कह रहे थे कि छात्रों के कंधे पर रखकर जो बंदूक हंगामे की चला रहे थे सदन के अंदर, अब वो बंदूक नहीं चला पाएंगे विपक्ष के लोग। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। आने वाले सप्ताह में यानी कि परसों के दिन जब सत्र शुरू होगा, सोमवार को फिर से सदन चलेगा, तो देखना बहुत जरूरी होगा कि सरकार कैसे इन 7 बिलों को पेश करती है और उसके बाद में इसे भारी मतों के साथ में पास कराती है। ये तमाम बड़े बिल सरकार ने बिल्कुल तैयार कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रदर्शन की और धरने की। तो जैसे ही ये खबर आती है इस्तीफे की, उसके बाद में जंतर मंतर पर मैं उस वक्त मौजूद था, वहां इंटरनेट बिल्कुल बंद था, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पर लगातार वीडियो रील्स हंगामा कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे, कोई डीजे बजा रहा था, कोई पुलिस के साथ में अश्लील इशारे कर रहा था। तो ये तस्वीरें सब देखी है, आंखों देखी, मैं आपको बता रहा हूं। यानी साफ तौर पर ये बिल्कुल भी संकेत नहीं करते कि वो लोग छात्र हैं। वो छात्र नहीं थे, वो कुछ और लोग थे जो छात्रों के बीच में शामिल होकर छात्रों का मुखौटा पहनकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद कुछ और था जी। और हम बीते 4 से 5 दिन से शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और अब आपको पूरा पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।